नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। मोदी जी की, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की, सबकी निगाह लगी है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद छेड़ा है, पिछड़ों को, दलितों को एक तरफ करने का अभियान छेड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। रणनीति बना रही है कि क्या समीकरण बने जिससे मुस्लिम वोटों का थोड़ा बंटवारा हो जाए, क्योंकि खेल सारा यही है। अगर मुस्लिम वोटर नहीं भटके, एकजुट रहे, एक साथ रहे, और अखिलेश यादव ने जितनी विधानसभा सीटें जीती हैं अगर उसको लोकसभा में कन्वर्ट कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। पसमानदा समाज का मुद्दा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई के साथ, बहुत तेजी के साथ उभारा है। पसमानदा समाज को मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन हैरानी की बात है, इन कोशिशों के बीच में अचानक जो बजट आया उसमें मुस्लिमों के हित की काफ़ी योजनाओं का बजट कम कर दिया गया। मुसलमानों के बंटवारे में एक शख्स खास भूमिका अदा करते हैं। मुस्लिम उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात असर करते हैं, और कई राज्यों में वे कई पॉलिटिकल पार्टियों का खेल बिगाड़ चुके हैं। ओवैसी जी लखनऊ में थे और अपनी एक प्लानिंग के तहत ओवैसी उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन के साथ जाने का मन बना रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गोटियां बिछ रही हैं, बन रही हैं। इन सब के बीच हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत पहुंचे ओवैसी के पास। ओवैसी से जानने की कोशिश करी कि उनका प्लान क्या है, उनकी रणनीति क्या है, 2024 के लिए खेल क्या है। सुनिए आज ओवैसी जी के कुछ तीखी तीखी बातें जो क्षितिज कांत के साथ उन्होंने की। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। सुनिए। 4PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम बात करेंगे और जानेंगे आज जो बैठक थी उसमें क्या कुछ डिसीजन हुआ और क्या पूरा आगे की प्लानिंग है। सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सर। आज बैठक थी, सर बैठक में सर क्या कुछ नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आपको मीडिया स्टेटमेंट दे दिया ना, तो अब मैं नहीं समझता कि उस पर और कुछ बोला जा सकता है। जो उन्होंने सब चीज़ वाजे कर दी किस, और उन्होंने अभी हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिया है, मीडिया में रिलीज़ किया है, आप देख लीजिए। तो वो हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड का ये उसूल है कि या तो स्पोक्स पर्सन या फिर कोई जिम्मेदार मीडिया से बात करेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ बोलूँ उस पर। अच्छा सर, बात करें आसाम में बाल विवाह को लेकर के भी सर भड़क जाते हैं, लेकिन उस तरफ बात करें बीजेपी जो मुख्यमंत्री वहाँ पर कहते हैं हम इस पर सर वर्क कर रहे हैं। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। 2006 का ये कानून बनाया गया है। 6 साल से आपने रोका क्यों नहीं? ये आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। और आज आप 2000 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं। उसको आधा कर लिए। 1000 महिला अगर शादीशुदा हैं तो उनको कौन देखभाल करेगा, उनकी कौन रखवाली करेगा? उनके बच्चे हो चुके हैं, कौन उनके सर खाना खिलाएगा, कौन उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करेगा? और आपने इस चीज़ को रोकने के लिए सब कहते हैं कि स्कूल्स खोलना चाहिए। कितने स्कूल्स आपने खोले बताइए? कितने अस्पताल आपने खोले? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये आसाम की बीजेपी की सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बायस और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखती है। वहाँ पर एंक्रोचमेंट के नाम पर आपने घरों को तोड़ दिया, बेघर कर दिया। अपर आसाम में जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको, लैंडलेस लोगों को पट्टा दिया इन्होंने। भाई लोअर आसाम में भी दीजिए ना, नहीं देना चाहेंगे आप? अच्छा, और एक बात, 18 साल के जो लड़का लड़की होती है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते कंसेंसस के साथ। ये क्या है फिर बताइए? फिर आप ये लिव इन रिलेशनशिप अलाउ करते हैं हम लोग 18 साल के ऊपर, यानी कि मलिशियस है ये। अब उन क्या होगा उन महिलाओं का जो अब अपने हस्बैंड से जो भी है, उन शादी हो गई उनका क्या होगा बताइए? सरकार को इंतज़ाम करिए उनके लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं। आपको सिर्फ दिखाना है, स्ट्रॉन्ग मैन दिखाना है। अच्छा सर, बात कर लें अभी अगर
पासमानदा समाज के लिए, तो पासमानदा समाज के लिए हैदराबाद में स्वयं नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पहुँचे थे, प्रधानमंत्री वहाँ से आह्वान किया और यहाँ तक भी यूपी में भी सर बैठक हुई। क्या सर लग रहा है सर वर्क सर कर रहे पासमानदा समाज के लिए? सुनिए, इनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, लोकसभा में 300 एमपी हैं, एक मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, काहे की बात कर रहे हैं? आपने माइनॉरिटी बजट अभी आया 40% आपने कम कर दिया, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप कम कर दी, प्री मैट्रिक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आपने जो IAS की तैयारी के लिए पैसे थे उसको कम कर दिया, मदरसा का पैसा कम कर दिया, जो MSDP का प्रोग्राम था जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें पैसा कम कर दिया। ये तो सब पसमानदा लोगों के लिए है ना। झूठ पे झूठ, सिर्फ ज़बानी खर्च। बताइए फिर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, पसमानदा की बात कर रहे हैं तो आप उनको दलित स्टेटस क्यों नहीं देते? आपने क्यों जस्टिस बालाकृष्णन कमीशन बनाया? दीजिए ना। जब आप पसमानदा मुसलमान की बात करें तो उनको दलित स्टेटस दीजिए। उनको 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को फौरन अमेंडमेंट करिए। उसको आपको एक लाइन लिखना है, ऐड करना है उसमें मुस्लिम वर्ड, खत्म हो गया। करिए, क्यों नहीं करते आप भाई? ये कब तक आप सिर्फ ज़बानी बातें करेंगे, तकरीर भाषण देंगे? अरे भाई कुछ ज़मीन पे करिए ना। आप तो सत्ता में हैं, आप बजट कम कर देते हैं स्कूल का, स्कॉलरशिप्स का, डेवलपमेंट का, और फिर आप भी इस तरह की बातें करते हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ ज़बानी खर्च है ये। अच्छा सर, धर्म संसद को लेकर के सर काफ़ी सर बैठकें होती, कई बार सर धर्म संसद चलाए जाते हैं। सर ये जानना चाहता हूँ सर, अगर आपके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो सर हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है वो सर हिंदू राष्ट्र, आप सर क्या सोचते हैं? ये देखिए, संविधान पर हमने, MP जब बने, संविधान पर हमने खुदा के नाम पर ओथ लिया है। उस संविधान में तो कोई लिखा ही नहीं ऐसी बात, बल्कि संविधान बनाने वाले बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू राज इस देश के लिए ठीक नहीं होगा, खतरा होगा। आज बाबा साहेब के बनाए संविधान के खिलाफ जा रहे हैं लोग। क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? क्यों इस तरह की बातें की जा रही? कितने मर्तबा और क्यों पुलिस ने परमिशन दिया दिल्ली की? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको परमिशन क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि नफरत बढ़े और सियासी रोटी अपनी सेकी जाए। वो तो नफरत फैला रहे हैं, सब बकवास है उनके बातें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब बकवास है। नफरत फैलाना इनका एजेंडा है। चलो दूसरी बात कर ले, अगर लखनऊ की सर बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम सर बैनर सर वायरल हो रहे हैं और एक तरीके से बैनर वॉर चल रहा है। तो क्या सर लग रहा है 24 का चुनाव जो होने वाला है वो सर विकास के मुद्दे छोड़ के अगला बनाम पे? चुनाव बैनर पे होता है? चुनाव एयर कंडीशन कमरे में बैठने से होता है? चुनाव ट्विटर पे ट्वीट करने से होता है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव हो जाएगा? जमीन पे जाना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। यहाँ पर तो फौलाद के चने चापना पड़ेगा, तभी जाकर आप हरा पाएंगे भाजपा को। तो ऐसा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं? हम तो इसी राजनीति को नहीं मानते। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, AIMIM के चीफ। तो तमाम मुद्दों पर बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।